हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर, जहां हम करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। और आज एक ऐसी ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ को हम कवर करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि इस्लाम में हम सब सुनते हैं कि मूर्तियां बनाना, चित्रकारी करना या फिर पिक्चर को जो है कहीं पर अपने घर वगैरह में लगाना, उसको साफ तौर से मना किया जाता है। इसी बात पर जो है एक मूर्ति का निर्माण किया गया है पाकिस्तान में, जिसकी वजह से उस पर विवाद हो गया है। यानी कि एक मूर्ति जो एक बड़े बकरे की मूर्ति है, जो पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है, उस पर विवाद छिड़ा हुआ है पाकिस्तान में। धार्मिक गुरु और जो संस्कृति है उसको लेकर के कि क्या इस मूर्ति का निर्माण किया जाना चाहिए था या नहीं किया जाना चाहिए था, इसको लगाया जाना चाहिए पाकिस्तान में या नहीं लगाया जाना चाहिए। तो इसी बात पर विवाद छिड़ा हुआ है पाकिस्तान में। तो ये समझते हैं एक बार कि खबर क्या आ रही है। तो पाकिस्तानीज आर स्प्लिट ओवर स्टैचू ऑफ नेशनल एनिमल इज द गॉड आइडल अन इस्लामिक। जो इस्लाम है, इस्लाम में मूर्तियों को पूरी तरह से बैन किया जाता है। इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता कि जो चित्र हैं या जो मूर्तियां हैं उनको लगाया जाए। पाकिस्तान में राष्ट्रीय पशु की मूर्ति पर विवाद छिड़ा हुआ है। क्या बकरा या मारखोर, जो कि पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है, मारखोर की मूर्ति इस्लाम विरुद्ध है, जिस पर अलग अलग जो तर्क हैं विपक्ष के और पक्ष के दोनों ही रखे गए हैं। तो क्या है दोनों के पक्ष, उनको समझते हैं। विवाद की पृष्ठभूमि क्या है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु मारखोर है, जो कि स्क्रू हॉर्न बकरी के जैसा होता है, एक बकरा होता है, बकरी की प्रजाति है मारखोर। उसका जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का ये राष्ट्रीय पशु है। हाल ही में मारखोर की एक बड़ी मूर्ति स्थापित की गई है। बहुत बड़ी मूर्ति का निर्माण किया गया है पाकिस्तान के द्वारा, जो कि करीबन करीबन 5 साल में बनकर के तैयार हुई है। देश में बहस छिड़ गई है कि क्या पशु की मूर्ति बनाना इस्लामिक नियमों के खिलाफ है। यानी कि क्या इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है कि किसी पशु की मूर्ति का निर्माण किया जाए, क्योंकि जो इस्लाम है, इस्लाम में पूरी तरह से एक फ़ोटो लेना भी जो है साफ तौर से इनकार किया जाता है। यानी कि इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता है। अब इसी पर विवाद छिड़ा हुआ है। तो ये है मारखोर, जो कि वहाँ का नेशनल एनिमल है। इसकी सींग कुछ इस तरह के होते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो देश की कागन घाटी में दुनिया की सबसे बड़ी मारखोर मूर्ति का अनावरण किया गया है। जो सबसे बड़ी मूर्ति है, इसका निर्माण किया गया है। 105 फुट ऊंची और 38 फुट चौड़ी इस संरचना को बनाने में कथित तौर पर 5 साल लगे, और इसे इंजीनियर मोहम्मद शहजाद ने बनाया है। जो मोहम्मद शहजाद हैं पाकिस्तान के इंजीनियर, उन्होंने इस मूर्ति का निर्माण किया है। जो अपने पक्ष समर्थन में देते हैं, यानी कि समर्थकों का जो पक्ष है, उनका कहना है कि मारखोर पाकिस्तान की शक्ति और धैर्य का प्रतीक मानी जाती है। जो बकरा है, बकरों में जो प्रजाति है मारखोर की, वो सबसे शक्तिशाली मानी जाती है, मतलब सबसे तगड़े बकरे माने जाते हैं। तो ये शक्ति और धैर्य का प्रतीक मानी जाती है पाकिस्तान का। यह देश की प्राकृतिक धरोहर का हिस्सा है। मूर्ति पर्यटन बढ़ा सकती है और राष्ट्रीय पहचान को मजबूत कर सकती है। पाकिस्तान का जो तर्क है, यानी कि जो पाकिस्तान इस मूर्ति को निर्मित करवाना चाहता है, वहाँ पर लगवाना चाहता है, वो इसीलिए लगवाना चाहता है ताकि जो उसकी संस्कृति है, जो पर्यटन है, उसको बढ़ावा मिल सके। अपने जो नेशनल एनिमल है उसको दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सके, दिखा सके। इससे पर्यटन भी बढ़ेगा पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है उसको भी फायदा मिलेगा, क्योंकि बाहर के लोग इतनी बड़ी मूर्ति को देखने के लिए ज़रूर आएंगे। लेकिन विरोधियां भी जो विरोध इसका कर रहे हैं, वो भी अपने पक्ष रखते हैं, उनके भी काफ़ी मजबूत पक्ष हैं। तो कुछ समूहों का कहना है कि जानवरों की मूर्ति लगाना इस्लामिक सिद्धांतों के खिलाफ है। इस्लाम पूरी तरह से जो है इस जैसी मूर्तियों को और पिक्चर्स को साफ तौर से इनकार करता है। वे इसे बुत परस्ती की ओर बढ़ने जैसा मानते हैं। यानी कि बुत परस्ती इन द सेंस, जो मूर्तियाँ होती हैं, मूर्तियों को रखना, मूर्तियों को पूजना, उसको बुत परस्ती कहते हैं। तो इसी तरह से इस मूर्ति का जो है उल्लंघन किया जा रहा है। उनका कहना यह है कि इस्लाम के खिलाफ जाकर के इस मूर्ति का निर्माण किया गया है। इसको स्थापित करने की जो है योजना की जा रही है, जो कि इस्लाम के पूरी तरह से खिलाफ है। धार्मिक भावनाओं को आहत करने का दावा बताया जा रहा है। जो इसके विरोधी हैं, जो मूर्ति के विरोध में खड़े हैं, कि इस्लाम को जो है छोड़कर ये धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। इस्लामी दृष्टिकोण क्या कहता है। इस्लाम में जीवित प्राणियों की मूर्तियों को लेकर सख्त मत है। यानी कि जो इस्लाम है, इस्लाम में मूर्तियों को, चित्रकारी को, फोटोज़ वगैरह जो होते हैं, उनको साफ तौर से इनकार किया जाता है। लेकिन इस्लाम में ये भी कहा गया है कि जहाँ पर पिक्चर्स होती हैं वहाँ नमाज नहीं हो सकती, वहाँ पर नमाज नहीं होती है जहाँ पर चित्र वगैरह होते हैं, जो भी कोई मूर्ति होती है। लेकिन जो अलग जगह है, यानी कि कहीं और लगा करके मूर्तियों को दूसरी जगह पर अगर नमाज पढ़ी जा रही तो उससे कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन कई विद्वान सार्वजनिक कला और सांस्कृतिक प्रतीकों को अलग मानते हैं। यानी कि किसी तौर से जो पिक्चर है या मूर्ति किसी तौर से बनाई जा रही है, उस मूर्ति को पूजा जा रहा है, तो इस्लाम में उसकी मना की जाती है। एक सांस्कृतिक तौर पर, उस प्रतीक के तौर पर उसको बनाया जा रहा है, तो वो चीज़ जो है वो मना की जाती है कि इस्लाम में इसके लिए कोई सख्ताई नहीं है। विवाद मुख्यतः व्याख्या और धार्मिक समझ पर आधारित है। यानी कि जो विवाद बना हुआ है वो सांस्कृतिक और धर्म को लेकर के बना हुआ है, कि दोनों के बीच में किस तरह से मतभेद
बने हुए हैं। मारखोर का महत्व क्या है? तो मारखोर दुर्लभ और संरक्षित प्रजाति है जो कि बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन पाकिस्तान में मौजूद है। यह शक्ति, साहस और जीवत का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि काफ़ी तगड़ा बकरा होता है। बकरों में काफ़ी शक्तिशाली जो इसकी प्रजाति है वो देखने को मानी जाती है। पाकिस्तान की पहचान और वन्य जीवन संरक्षण इससे जुड़े हुए हैं। जो पाकिस्तान की जैव विविधता है, पारिक तंत्र है, वहाँ की जो संस्कृति है और उसका जो संरक्षण वगैरह है वो वहाँ का प्रतीक माना जाता है। तो ये है मारखोर, इसकी प्रजाति, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी मूर्ति, इसका निर्माण कराया गया है पाकिस्तान के द्वारा, जिस एक विवाद का विषय यहाँ पर बन चुका है। तो विवाद हाल में व्याख्या बनाम सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा हुआ है कि संस्कृति जीतती है या फिर धर्म। अगर दोनों को जिस तरह से विवाद वहाँ पर छिड़ा हुआ है पाकिस्तान में धर्म और संस्कृति को लेकर के, इनके मध्य का रास्ता निकाल करके ही इस मूर्ति को स्थापित किया जा सकता है। मूर्ति के समर्थन और विरोध दोनों पक्ष मजबूत तर्क दे रहे हैं। जो मूर्ति के समर्थन में है वो भी अपने मजबूत तर्क दे रहे हैं किस तरह से संस्कृति को बढ़ाने के लिए इस मूर्ति का निर्माण किया गया है, लेकिन विरोधी पक्ष भी अपने मजबूत तर्क रख रहे हैं कि इस्लाम में जो इस तरह से मूर्तियों को बनाना पूरी तरह से मना है, उसके खिलाफ जाकर के इस मूर्ति का निर्माण कराया गया है। यह मुद्दा आधुनिकता, संस्कृति और धर्म के संतुलन की बहस को भी साफ तौर से दर्शाता है। यानी कि किस तरह से आज के टाइम में जो संस्कृति और धर्म है वो आमने सामने आकर के खड़े हो गए हैं, लेकिन अगर इनके मध्य का रास्ता निकालना है तो संतुलन बना करके ही दोनों चीज़ों को लेकर के चला जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।